वेलकम बैक क्लास 9th। आज हम बेटा जो है चैप्टर 1 पढ़ेंगे और चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 पढ़ेंगे। तो बेटा चैप्टर में सबसे पहले एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 स्टार्ट करते समय पहले हम रियल नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। वो मैंने बेटा लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन रियल नंबर को कैसे कौन कौन सी ब्रांच में डिवाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहला आता है कि रियल नंबर को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग एंड सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो बेटा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डिफरेंस क्या हुआ? टर्मिनेटिंग वो रियल नंबर्स होते हैं जिनके एंडिंग पॉइंट फिक्स्ड होते हैं, यानी कि अगर किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर दें तो उसका पॉइंट कहीं जाके फिनिश हो जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग में ऐसे रियल नंबर्स होते हैं जिसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में अगर डिवाइड करते हैं तो उसके टर्म का एंडिंग पॉइंट नहीं होता। देखो बेटा एंड सो ऑन इन सब में एंड सो ऑन आगे सारे टर्म्स आते रहेंगे। तो इसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग में भी बेटा दो तरीके होते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने बेटा वहां पे तुम्हें बताया था कि रियल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो वहां पे रैशनल नंबर क्या बताया? विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो यहाँ पे भी p अपॉन q के फॉर्म में देखो लिखा है। अगर कोई रैशनल नंबर वो होते हैं जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो बेटा यहाँ पे जैसे ये टर्मिनेटिंग है जिसका फिक्स एंड है, तो ये बेटा फिक्स एंड है, ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा। जिसका एंड फिक्स नहीं है वो नॉन टर्मिनेटिंग में आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में दो केस आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो बेटा यहाँ पे जैसे बेटा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब क्या होता है बेटा कि किसी जो रिपीटिंग टर्म्स होता है वो सिमिलर रिपीट करता है। जैसे बेटा यहाँ पे देखो 4 7 बार का मतलब क्या हो गया? 4 7 एंड सो ऑन। ऐसे ही बेटा 3.67 है, तो यानी कि 6 7 पे बार का क्या मतलब हो गया कि ये 6 7 एंड सो ऑन, जहां पे बार लगा यानी वही टर्म रिपीट हो रहे हैं। लेकिन ये क्या हुआ? हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी कि सेम पैटर्न पे रिपीट होता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब ये हो गया बेटा कि इसमें जो रिपीटिंग टर्म्स हैं वो पर्टिकुलर टर्म पे नहीं रिपीट करते। जैसे बेटा ये है 10 है, देन सेकेंड वन 100, थर्ड वन 1000। तो ये देखो बेटा जीरोस बढ़ गए, यहाँ पे पैटर्न में रिपीटिंग नहीं है। सेम थिंग फॉर हेयर, देखो बेटा 12 1 2 0 1 2 00, यहाँ पे भी पैटर्न में चेंज में नहीं है। सेम थिंग फॉर दिस वन। तो ये तो हुआ बेटा एक्सप्लेनेशन ऑफ द रियल नंबर। रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करें, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग को भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आएगा और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो बेटा रैशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं। एक तो टर्मिनेटिंग पूरा रैशनल नंबर होता है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग में जो बेटा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टर्म्स होते हैं, ये भी रैशनल नंबर होते हैं और इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अभी हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो टर्म्स होते हैं इसको कभी p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और ये सारे इरेशनल टर्म्स होते हैं। तो बेटा अब हम चलते हैं कि एक्सरसाइज पे। तो पहले टर्मिनेटिंग पॉइंट ढूंढ लेते हैं। तो मैंने कहा टर्मिनेटिंग में क्या होता है? जिसका एंड फिक्स होता है। तो बेटा फिक्स एंड किसके होंगे? ऐसे फ्रैक्शन जैसे बेटा 3 अपॉन 1 अपॉन 4 ले लिया हमने। देन बेटा क्या लिखा? ये टर्मिनेटिंग के लिए केस है, फॉर टर्मिनेटिंग फॉर टर्मिनेटिंग के लिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे बेटा 3 एंड 1 अपॉन 4। देन बेटा क्या है? 5 एंड 1/2। देन 3/8। तो बेटा ये टर्म आ गया। अब ये सारे टर्म बेटा हमारे क्या होंगे? ये सारे टर्म हमारे टर्मिनेटिंग है और सबके एंड फिक्स है। तो बेटा कैसे देखते हैं? इसका मैं एक शॉर्टकट रूल भी बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। जैसे बेटा 3 4 12, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 12 है, ये क्या हो गया? 13/4। बेटा इसका डिनोमिनेटर कितना है? 13/2 इंटू 2। नेक्स्ट केस देखते हैं बेटा 5 2 10, 11/2 हो गया। इसको कह सकते हैं 11/2।
देन बेटा क्या है 3/8, 3/8 को क्या कर सकते हैं 3/2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं 7/25। तो ये क्या हो गया 7/25 अगर लेते हैं तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा 7/25 को क्या लिख सकते हैं 3/2 इंटू 5। बेटा इसका भी इंडिंग फेस है। यहाँ पे बेटा क्या है 7, देन बेटा क्या ले सकते हैं 8/10, इसको क्या ले सकते हैं 8/2 इंटू 5। तो ऐसे टर्म यहाँ देखो बेटा ध्यान से, ये सारे टर्म ऐसे हैं कि सबके जो है इंड फिक्स्ड है, लेकिन इन सब में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, कॉमन ये आ रहा है कि देखो बेटा यहाँ पे सिर्फ 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 and 5 दोनों है, और यहाँ पे बेटा 2 and 5 दोनों है। या फिर एक एग्जाम्पल और ले देते हैं 9/25। तो ये क्या होता है 9/5 इंटू 5। तो यानी कि ये टर्मिनेटिंग में ऐसे फ्रिक्शंस आएंगे कि जिसके डिनोमिनेटर में ओनली फैक्टर में 2 आए या फिर 5 आए या 2 and 5 बोथ आए। तो ऐसे जो है फ्रिक्शंस क्या हो जाते हैं, ऐसे फ्रिक्शंस हमेशा इंडिंग पॉइंट उनका होता है और किसी पॉइंट पे जाके इंड हो जाते हैं, और ऐसे केस को हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ये सारे टर्मिनेटिंग केस है। आप जब डिवाइड करेंगे तो इनका जो है रिपीटिंग मतलब इनका जो है प्लेस इंड हो जाएगा, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाके ये रुक जाएंगे। ये तो हो गया तुम्हारा बेटा टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग के लिए फिर से मैं बता रहा हूं बेटा, फॉर द टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन यू मस्ट टू हैव 2 and factor as 2 in denominator, factor as 5 in denominator and 2 and 5 both। यानी किसी के डिनोमिनेटर में या तो सिर्फ 2 हो या तो 5 हो या 2 and 5 दोनों हो, तो वो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अगर अदर देन दिस टर्म अगर डिनोमिनेटर में आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में गिने जाएंगे। तो जैसे बेटा उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो बेटा नॉन टर्मिनेटिंग में चलते हैं। तो ये हो गया बेटा नॉन टर्मिनेटिंग में चलते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा नॉन टर्मिनेटिंग में, जैसे बेटा हमने क्या लिखा 1/3 को डिवाइड करें बेटा 0.3333 एंड सो ऑन। ये देखो बेटा इसका कोई एंड फिक्स नहीं है। तो बेटा यानी कि इसको कह सकते हैं 1/3 को हम 0.3 बार, यानी कि ये आगे चलता जाएगा। लेकिन इसको P/Q के फॉर्म में तो लिख लिया ना हमने। तो अगर ये P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ तो दैट इज अंडरस्टूड कि ये हमारा क्या है रैशनल नंबर। सेम थिंग ऐसे ही बेटा अगर हम 2/3 ले लें तो 2/3 क्या होता है बेटा 0/66666 एंड सो ऑन। तो ये क्या होगा बेटा 0.67। तो ये क्या हो गया यहाँ देखो बेटा सॉरी 0.6, तो ये 6 से रिपीट हो रहा है। तो ये ऐसे ही टर्मिनेटिंग सारे हमारे चलते रहेंगे। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, इनके जो है टर्म्स रिपीट हो रहे हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो टर्म होते हैं बेटा उसको तो हम P/Q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। ठीक है, तो वो कौन से नंबर होंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो है इरेशनल टर्म्स क्या होते हैं। इरेशनल टर्म्स ये मैंने बताया कि जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जैसे बेटा ये हमारे हैं, और अगर किसी भी प्राइम नंबर का अंडर रूट फाइंड करते हैं, प्राइम नंबर जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन सिखाया था मैंने इसका ना बेटा, ये सारे जो है इरेशनल टर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे जो भी प्राइम नंबर का अंडर रूट होगा, प्राइम नंबर स्पेशली फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर, जैसे √6 हो गया तो √6 क्या है तो √2 इंटू √3, तो यानी √2 इंटू √3 दोनों क्या इरेशनल टर्म होंगे। तो प्राइम नंबर्स के या ऐसे नंबर्स जो प्राइम नंबर के मल्टीपल हो उनका अंडर रूट जो है बेटा इरेशनल टर्म्स होते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे बेटा, क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इज बेटा क्या है 36/100। तो 36/100 बेटा इसका अगर फैक्टराइज करते हैं, शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 आ जाएगा 100 का। तो इसके डिनोमिनेटर में बेटा 2 and 5 दोनों है,
तो मैंने क्या बताया था, अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है तो उसका डिनोमिनेटर 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, 2 and 5 बोथ होना चाहिए। तो यहाँ 2 and 5 बोथ है तो ये टर्मिनेटिंग है। अब पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो बेटा हमें 36 को 100 से डिवाइड करना है। तो बेटा अगर हम 36 को 100 से जब डिवाइड करने जाएंगे तो बेटा कैसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे बेटा क्या हो गया कि एक पॉइंट लगाया क्योंकि 36 तो 100 से डिवाइड नहीं होगा, एक जीरो बढ़ा लिया। देन ये कितने टाइम्स जा रहा बेटा, 3 टाइम्स जा रहा, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने 300। देन द रिमेनिंग कितना है 60। देन 60 तो 100 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो बेटा ऑलरेडी हम एक बार पॉइंट लगा चुके हैं, तो जब पॉइंट होता तो एक प्लेस पे हम जीरो बढ़ा सकते हैं। देन अगेन कितने टाइम डिवाइड होगा 6 टाइम्स, तो 6 टाइम डिवाइड किया तो ये क्या होगा बेटा 6000, ये हमारा रिमाइंडर जीरो हो गया। तो देखो बेटा आंसर कितना हो गया 0.36, इसका एंड फिक्स होगा ही होगा। अब बेटा सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है बेटा, इसका सेकेंड क्वेश्चन है 1/11। देखो बेटा 11, तो यहाँ तो डिनोमिनेटर में 2 and 5 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में है तो कितनी वैल्यू आएगी, तो बेटा 1 से डिवाइड 1 को 11 से डिवाइड करें, तो पॉइंट लगाया जीरो बढ़ाया फिर भी नहीं जा रहा है, फिर अगेन एक जीरो बढ़ाया तो एक जीरो और बढ़ा सकते हैं। देन 9 टाइम जाएगा तो 99 आ गया। देन क्या बचा 1 11 से डिवाइड नहीं होगा तो एक जीरो, तो बेटा पॉइंट लगाया तो हम बढ़ा सकते हैं। देन बेटा हम क्या करें कि एक ये क्या हो गया बेटा 10, तो 10 तो 11 से डिवाइड नहीं होगा, देन एक जीरो और बढ़ा लें तो ये क्या हो गया 100। देन क्या आ गया बेटा 9, देन ये क्या हो गया फिर अगेन 99 आ गया। तो देन बेटा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया अगेन 1, तो ये अगेन जीरो बढ़ाएंगे तो बेटा एक जीरो तो ऐसे लिख सकते हैं और एक जीरो और बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा 09। तो हमारी जो वैल्यू आई 1/11 की 090909। देखो बेटा एंड सो ऑन, इसका एंड फिक्स नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। देखो बेटा ये अपने प्लेस पे रिपीट हो रहा है, तो यानी कि ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। और वैसे भी देखो बेटा ये 1/11 है, तो 1/11 को क्या है रेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो मैंने बताया रेशनल नंबर कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो होते हैं वो इरेशनल टर्म्स होते हैं। तो ऐसे ही बेटा आगे के केस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें, इसी को बेटा जी लिख सकते हैं 0.9 बार। देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें थर्ड वन इज 4 and 1/8। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 8 4 जा 32, तो इसको कह रहे हैं 32 + 1 33/8। तो बेटा इसका डिनोमिनेटर क्या है 33/2 × 2 × 2। देखो बेटा डिनोमिनेटर में ओनली 2 आ रहा है, तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग है तो वैल्यू क्या आएगी, तो वैल्यू निकालने के लिए सेम थिंग बेटा डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करें, 33 को किससे डिवाइड करना है 8 से। देन 4 टाइम्स गया तो 32 आ गया, 1 रिमेनिंग आया, पॉइंट लगाया जीरो बढ़ाया। देन बेटा ये क्या हो जाएगा ये हो गया बेटा हमारा 8 1 जा 8, तो ये क्या आ गया 2। अब बेटा यहाँ पे 2 आ गया, 2 डिवाइड नहीं होगा तो एक जीरो तो बढ़ा ही सकते हैं, तो 2 जाएगा बेटा कितना गया 16। देन बेटा क्या आ गया 4 रिमेनिंग आया, और 4 रिमेनिंग आ गया तो एक जीरो तो बढ़ा ही सकते हैं बेटा, तो यहाँ 5 जा कितना हो गया 40। अब देखो बेटा रिमाइंडर कितना हो गया हमारा 0। तो मैंने क्या कहा था इसका डिनोमिनेटर में 2 and 2 ही आ रहे थे, तो ये क्या था टर्मिनेटिंग था, तो ये इसका वैल्यू क्या हो गया 4.125, इसका फिक्स इंड है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा जो कि नॉन टर्मिनेटिंग का होगा। ये फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, दिस इज 3/13। तो 3/13 देखो बेटा डिनोमिनेटर में ऑलरेडी जो है प्राइम नंबर आ रहा है या फैक्टर अदर देन 2 and 5। 2 and 5 के साथ भी अगर दो कोई फैक्टर आता है 3 5 एंड अदर थिंग्स 3। देखो बेटा अगर डिनोमिनेटर में अदर देन 2 and 5 जैसे 7 हो गया और 7 हो गया, 9 का मतलब 3 × 3 हो गया, और बेटा प्राइम नंबर में और भी सारे नंबर जैसे अपॉन में 11 हो गया, ये सारे टर्म्स जो है हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग टर्म्स में होंगे। तो जैसे यहाँ अदर देन देखो बेटा 2 and 5 है,
तो जब अब हमें इसको डिवाइड करना है तो ये तो हमें पता है कि इसका फिक्स इंड नहीं होगा, तो फिक्स इंड नहीं होगा तो डिवाइड करते हैं बेटा। 3 को 13 से डिवाइड किया हमने, तो बेटा पॉइंट लगाया, एक जीरो बढ़ गया, देन 13 टू जा कितना हुआ 26 हो गया, देन कितना आया बेटा 4, तो बेटा 4 तो जाएगा नहीं, एक जीरो बढ़ा लिया, देन 3 जा गया, देन कितना आ गया बेटा 39, देन 1 आ गया, देन बेटा ये क्या हो जाएगा 1 तो जाएगा नहीं, एक जीरो बढ़ा लिया, देन बेटा फिर भी नहीं जा रहा है तो एक जीरो और बढ़ाया, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 100, फिर 100, 19 7 जा 91, 13 7 जा 91 हो गया, और ये ऐसे ही आगे चलता जाएगा, यानी कि ये टर्म क्या आ गया बेटा 0.2307 एंड सो ऑन, ये टर्म आगे आता रहेगा। यानी कि बेटा सीधी सी बात, डिनोमिनेटर में अगर फैक्टर अदर देन 2 and 5 है, 2 and 5 के साथ भी है, जैसे बेटा प्राइम नंबर जैसे 11 हो गया, 7 हो गया, तो वो जो है हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग देंगे। ये केस हमने दिखा दिया। ऐसे ही अगर ये ऐसे अपने मन से एक क्वेश्चन लिख देता हूं, जैसे बेटा ये क्या हो गया 6/2 और 2 into 3, 6 अपॉन या 5/2 into 7, तो यहाँ देखो बेटा 2 के साथ 7 आ गया, तो किसी भी टर्म में या 5 के साथ 7 भी हो तो हमेशा ये टर्म क्या हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसको जब रिपीट करेंगे तो ऐसे ही रिपीटिंग टर्म्स उसमें आते ही रहेंगे। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें बेटा कि यू कैन राइट, तो बेटा यहाँ पे कह रहा है कि 7 की जगह, अब बेटा ये टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग का केस हो गया, इसको भी रफ कर देते हैं। रियल नंबर मैंने बता दिया है, तो इसमें बेटा क्या आ रहा है कि यू नो दैट, यू नो दैट का मतलब क्या, मैं जानता हूं कि बेटा यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि 1/7 इक्वल टू 0.142857, ये होल पे बार लगा हुआ बेटा। देन कैन यू फाइंड 2/7 एंड 3/7 एंड 4/7 एंड सो ऑन अप टू कहां तक बेटा, लास्ट टर्म है 6/7, 5/7 और 6/7, इनकी वैल्यू फाइंड करना है। तो बेटा कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हमको पता है, तो इसको बेटा 1/7 को हम ए भी लिख सकते हैं, 1 4 2 8 5 7 एंड सो ऑन, जब बार आता है बेटा तो ये इसका मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 2 times 1/7, और 1/7 की वैल्यू पता है, यानी सबको 2 से मल्टीप्लाई कर ले, तो 7 2 जा 14 हो गया बेटा, 1 कैरी आया, तो 5 2 जा 10 और 1 11 हो गया, 1 कैरी आया, 16 + 1 17 हो गया, 1 कैरी आया, 2 2 जा 4 और 1 5 हो गया, और ये क्या होगा बेटा 8 और ये 2 और एंड सो ऑन लगा ही रहेगा, क्योंकि आगे के टर्म भी 2 से मल्टीप्लाई होंगे। देन फॉर द 3, तो यहाँ पे बेटा 3 टाइम्स, इसको क्या है 3 टाइम्स ऑफ 1/7, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया बेटा, देन 2 कैरी आया, 3 5 जा 15 + 2, 15 + 2 17 आ गया, देन 1 कैरी आया, 3 8 जा 24 + 1 25, 25 पे 2 कैरी आ गया, 3 2 जा 6 + 2 8 हो गया, देन बेटा 3 4 जा 12, 12 का 1 कैरी आएगा, 3 1 जा 3 और 1 4, ये हो गया बेटा। नेक्स्ट सिमिलरली यू कैन फाइंड द रिमेनिंग वन, बस एंड सो ऑन बेटा जरूर लगा लेना, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो बेटा ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन है, राइट द टर्म्स। थर्ड में 3 क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट पार्ट है 0.6 बार एंड सेकेंड पार्ट है बेटा
47 बार और थर्ड पार्ट है बेटा इसका 0.001। मैं तीनों को क्वेश्चन डिस्कस करूंगा बेटा क्योंकि तीनों डिफरेंट टाइप के हैं। तो जैसे बेटा यहाँ पे ये तो बेटा ये क्या है, बार है। अभी मैंने बताया था ऐसे टर्म को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो हमें यहाँ P अपॉन Q के फॉर्म में ही लिखना है। तो वैल्यू क्या आएगी वो हम बता रहे हैं। तो जैसे बेटा ये क्या है, पहला टर्म है, ये हमारा गिवन है, हम इसको लेट कर लेते हैं। ये हमारा क्या है x, लेट x इक्वल टू क्या होगा बेटा 0.6, और बेटा ये क्या है बार है, तो यानी कि ये रिपीट होता जाएगा। ऐसे केस में हमेशा याद रखना पड़ता है कि जैसे बेटा कंपेरिजन में इसको भी लिख लेते हैं। ये सेकेंड केस है, तो यहाँ पे x लेट करेंगे तो ये बेटा 4.047 पे बार है, 4.777 एंड सो ऑन। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में याद रखना पड़ेगा कि ये पॉइंट एक बार वहां, ये पॉइंट जैसे 6 पॉइंट में है तो रिपीटिंग टर्म के बाहर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो पहले टर्म से रिपीट नहीं हो रहा था, तो यानी कि ये जो पॉइंट होगा एक तो रिपीटिंग टर्म से पहले होना चाहिए और दूसरा पॉइंट रिपीटिंग टर्म के बाद होना चाहिए। तो यहाँ पे तो सिर्फ ओनली 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक रिपीटिंग टर्म से पहले तो गिवन है और रिपीटिंग टर्म के बाद बना लेंगे। लेकिन यहाँ के केस में एक बार रिपीटिंग टर्म से पहले ले जाएंगे यानी 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और एक बार रिपीटिंग टर्म के बाद ले जाएंगे यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन, तो यहाँ पे बेटा मैंने क्या कहा कि ये रिपीटिंग टर्म यहाँ से स्टार्ट है, तो एक रिपीटिंग टर्म के बाद, तो यहाँ पे बेटा 10x लिख लिया, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट आगे चला जाएगा, तो ये क्या 6 6 6 6 6 एंड सो ऑन। ये इसमें से बेटा x सब्ट्रैक्ट कर ले, जब x सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बेटा 0.6666 एंड सो ऑन। अब बेटा यहाँ पे क्या रहा है 10 में से अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जब सब्ट्रैक्ट किया तो बेटा 10 में से 1 गया तो 9x बच गया। यहाँ पे बेटा क्या होगा 0 0 0 0 सारे 0 हो गए बेटा, रिपीटिंग टर्म रिप्लेस हो गया, और यहाँ पे क्या बचा बेटा सिर्फ 6। तो x इक्वल टू क्या रखते हैं 6/9, या फिर रिड्यूस कर लें इसको 2/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अभी मैंने एग्जांपल में बताया था 2/3 का केस, देखो आ रहा है ना बेटा वही 2/3 इक्वल टू 0.666। ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। अगर दूसरे पार्ट को देखते हैं बेटा, कंपैरिजन में अच्छे से समझ में आएगा। तो दूसरे पार्ट को देखते हैं तो क्या होगा, दूसरा पार्ट क्या है हमारा का, दूसरे पार्ट में ये क्या मैंने कहा कि जो पॉइंट होगा एक बार रिपीटिंग टर्म से पहले ले जाएंगे और एक बार रिपीटिंग टर्म के बाद ले जाएंगे। तो कैसे करेंगे बेटा, तो रिपीटिंग टर्म से पहले ले जाने के इसको यहाँ ले जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 10x इक्वल टू क्या होगा बेटा 4.777 एंड सो ऑन। अब एक बार रिपीटिंग टर्म के बाद यहाँ ले जाने के 2 प्लेस हटाना पड़ेगा पॉइंट, तो यहाँ क्या कर लेंगे हम 100x, तो ये क्या होगा बेटा 47.777 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे से बेटा 10x हट गया, तो ये क्या हो गया 4.777, तो बेटा यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, तो क्या करेंगे 100 में से 10 माइनस हो गया तो क्या हो गया बेटा 90x, और यहाँ पे क्या बचा बेटा 43, और ये पॉइंट में 0 0 0 एंड सो ऑन। तो x इक्वल टू क्या आ गया बेटा 43/90, तो ये हमारा P/Q के फॉर्म में आ गया। तो बेटा समझ में आया कि कैसे हमने यहाँ पे जब पहले प्लेस पे था तो कैसे किया था और दूसरे प्लेस पे था तो कैसे किया था। अब बेटा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में कैसे करेंगे, थर्ड क्वेश्चन है बेटा मेरा x इक्वल टू 0.001 एंड होल पे बार। तो बेटा x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ 0.001 ये सारे टर्म रिपीट हो रहे हैं 001। अभी मैं क्या बताया बेटा कि पॉइंट को एक बार तो रिपीटिंग टर्म से पहले लेंगे और एक बार रिपीटिंग टर्म के बाद, तो ये बेटा रिपीटिंग टर्म से पहले ही है, लेकिन अब जहां से रिपीट होना चालू होता है, जैसे यहाँ से रिपीट होना चालू हो रहा है तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पे लाने के लिए बेटा हमें किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 1000 से, तो इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 1000 से। अब ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये बेटा शिफ्ट हो गया तो 1 पॉइंट ही बचा,
ये क्या है बेटा 1.001 001 एंड सो ऑन। तो अब बेटा यहाँ पे ये क्या था हमारा x यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लें, ये क्या 0.001 001 एंड सो ऑन। तो ये 1000 माइनस एक्स क्या होगा बेटा 999x, और ये क्या हो जाएगा बेटा 1.0 सब सब्ट्रैक्ट हो गया तो सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। तो बेटा ये क्या x इक्वल टू क्या हो गया 1/999, ये p/q के फॉर्म में चेंज हो गया बेटा। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्रेस 0.999 and so on in the form of p/q. Are you surprised to get your answer and discuss with your teacher? तो बेटा ये पूछा है कि अगर इसको p/q के फॉर्म में निकालते हैं तो क्या आंसर देख के आप सरप्राइज होते हैं, और क्यों होते हैं टीचर से डिस्कस कीजिए। तो बेटा हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे बेटा ये क्या गिवन है, लेट x इक्वल टू हमने क्या लेट कर लिया 0.9999 एंड सो ऑन। इसको बेटा एक पॉइंट के बाद ले जाएंगे, अभी मैंने इसको सिखाया बेटा। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया 9.99 एंड सो ऑन। यहाँ बेटा क्या करें x से डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 0.999 हो जाएगा एंड सो ऑन। जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, 10 में से 1 गया तो बेटा क्या बचा 9x, और यहाँ पे क्या है बेटा 9, देन x इक्वल टू 9/9, ये क्या आ गया 1। ये तो परफेक्टली इंटीजर आ गया, ये बेटा जब परफेक्टली इंटीजर आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या था पॉइंट में था। तो ऐसा क्यों आ रहा है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो ऐसा क्यों आ रहा है बेटा कि बिकॉज द वैल्यू ऑफ 0.999 इज नियरली इक्वल टू 1, that also be written in the form of integer that will 1, उसको 1 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी द रिपीटिंग ब्लॉक। तो बेटा ये सिंपल है, ये आप खुद से कर लीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है 1/17 से डिवाइड करेंगे तो कहां से रिपीट, जिस टर्म से रिपीट करना चालू होगा उस टर्म को काउंट कर लेंगे, कितने 1 2 3 4। तो मे भी यहाँ पे 16 टर्म पॉसिबिलिटी है, आप चेक कर लीजिएगा बेटा। देन बेटा नेक्स्ट है sixth है look at the several example of rational number is in the form of p/q and express where p/q are integer and no common factor other than 1। तो बेटा यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा हमें इंटीजर लिखना है। तो जैसे बेटा अभी मैंने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था 1/2, ये हमारा रेशनल नंबर है, तो ये क्या होगा बेटा 0.5, इसको p/q में फॉर्म में लिखा जा सकता है। 1/5 हो जाएगा बेटा, और बेटा क्या 7/10। तो इसमें बेटा 2 n फैक्टर, लेकिन दोनों में कॉमन जो फैक्टर है वो अदर देन 1 नहीं है। ऐसे बहुत ही एग्जाम्पल है, आप चाहें तो उसको ये क्या 2.0 हो जाएगा, 0.20, और ये क्या 0.70। तो इस तरह के आपको एग्जाम्पल लेने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अभी मैंने बेटा एग्जाम्पल में जब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग बता रहे थे तो वो बताया था। तो बेटा कैसे करेंगे, यहाँ पे ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन है, तो कोई भी एग्जांपल अपने मन से लेट कर लेंगे। जैसे ये बेटा 1 4 1 4 4 1 4 4, ऐसे बेटा अपने मन से कोई भी ले लो नंबर।
2.01 001 0001, ऐसे ही अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल हम लेट कर सकते हैं। तो यहाँ 3 एग्जाम्पल का एक और ले लेते हैं। तो 0.10 100 100 एंड सो ऑन। तो ये हो गया बेटा हमारा 7 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन हमें देख रहा है, कह रहा है कि हमें 5/7 और बेटा 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर लिखने। रैशनल भी नहीं, रेशनल नंबर बेटा लास्ट में सिखाया था, जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता हो। तो एक्सरसाइज 1.1 में मैंने सिखाया था, लेकिन यहाँ पे इरेशनल टर्म्स लिखने हैं, 3 इरेशनल टर्म्स। तो बेटा फाइंड 3 इरेशनल टर्म, 3 इरेशनल टर्म्स। तो बेटा अगर हम ये 5/7 को डिवाइड करते हैं, तो बेटा 5/7, तो 7 को 5 को 7 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा 0 बढ़ाया, तो ये क्या होगा बेटा 7। देन बेटा क्या हो जाएगा 7 7 जा 49। देन यहाँ 1 आ गया, 1 जाएगा नहीं बेटा, 0 बढ़ा लिया, देन 1 जा गया, देन यहाँ 7 आ गया, देन अगेन 3 रिमेनिंग आया, 0 बढ़ाया, देन 4 जा 28 हो गया बेटा, देन अगेन क्या हो गया बेटा 28 2 आ गया, देन अगेन एक 0 बढ़ा सकते हैं, देन 2 जा गया तो बेटा 14 हो गया, अब 6 आ गया, तो इतना ही लिख लेते हैं बेटा। तो बेटा 5/7 की जगह क्या ले सकते हैं 0.7142 एंड सो ऑन। अब बेटा 9/11 की बात करते हैं, तो 9/11 की जगह क्या लिख सकते हैं, तो 9/11, तो 9/11 यानी कि बेटा 9 को 11 से डिवाइड करना है, तो पहले तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, देन बेटा क्या हुआ 8 जा गया, देन 8 जा 88, देन 2 रिमेनिंग बचा, देन अगेन 2 जाएगा नहीं, एक 0 बढ़ा लिया, देन 1 जा गया, देन ये 11 हो गया, 9 आ गया, फिर अगेन नहीं जाएगा, तो ये क्या होगा बेटा 8181 रिपीट होने लगेगा, देन बेटा ये क्या होगा 88 आ गया, फिर अगेन 2 आएगा, तो ये हमारा क्या हो गया 9/11 इक्वल टू 0.818181 एंड सो ऑन। अब मैंने पहले ही बता दिया बेटा ये रेशनल टर्म किस फॉर्म में होते हैं, तो इनसे बड़ा का मतलब इनके बीच में चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। तो देखो बेटा क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा बेटा इज 0. जैसे बेटा ये है 0.7114334333 एंड सो ऑन। देखो बेटा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आ रहा है ना बेटा। इसी तरह दूसरा टर्म सेकंड लेट कर लेते हैं, तो सेकंड क्या हो जाएगा सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर क्या हो गया बेटा, तो सेकंड नंबर इसके आगे ही लेना है, तो यहाँ पे क्या लेंगे बेटा इसी के आगे कोई नंबर बढ़ा लो 0. लेकिन 81 से ज्यादा नहीं होना चाहिए बेटा। तो जैसे बेटा ये क्या है 0.714323233233, ठीक है ना, ऐसे एंड सो ऑन चलता जाएगा। थर्ड टर्म देखते हैं, तो बेटा थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, तो थर्ड टर्म या थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर जो लेंगे वो क्या हो जाएगा 0.714567 एंड 5678, देन बेटा 56789 ऐसे ही एंड सो ऑन। कोई भी अपने मन से जिसका जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो वो टर्म हम लिख लेंगे। बस याद रखना है कि इससे बड़ी होनी चाहिए और इससे छोटी होनी चाहिए। देन बेटा नेक्स्ट आता है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। हमें इसको क्लासीफाई करना है कि ये रैशनल नंबर में है या नहीं है। देन बेटा पहला क्वेश्चन है √23। तो बेटा ये मैंने लास्ट एक्सरसाइज में बताया था आपको कि ये क्या है, प्राइम नंबर का अंडर रूट इरेशनल होता है, इसका लाइन रिप्रेजेंटेशन में बताया था तुम। अब ये क्या होगा बेटा, ये तो इरेशनल होता है,
क्योंकि बेटा प्राइम नंबर का अंडर रूट है। देन बेटा नेक्स्ट है अंडर रूट 225, इसका अंडर रूट निकालेंगे बेटा वो 15 हो जाता है। 15 को 15/1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया बेटा, ये रैशनल हो गया। देन बेटा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट है 0.3796, तो बेटा इसका इंड फिक्स है, तो ये तो रैशनल ऐसा ही हो जाएगा। देन बेटा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वन है ये बेटा फर्स्ट, ये सेकेंड, दिस इज थर्ड, और ये क्या हो जाएगा फोर्थ। फोर्थ क्या है बेटा 7.478478 एंड सो ऑन। तो यहाँ देखो बेटा ये 748 ये तो रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 7.478 बार। तो ऐसे टर्म को भी मैंने सिखाया बेटा P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रैशनल हो जाएगा, ये रैशनल नंबर है। देन लास्ट केस क्या है बेटा, फिफ्थ वन। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है 1.10100 तो अभी मैंने बताया ऐसे केस क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। ये हो गया हमारा बेटा, ये एक्सरसाइज 1.3 फिनिश हो गई बेटा। 1.4 बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इसलिए उसको इसके साथ पिक कर लिया है। और सिर्फ सिंपल ही है कि किसी भी ऐसे रैशनल या इरेशनल जो डेसिमल एक्सप्रेशन में आते हैं उसको नंबर लाइन पे हम कैसे लिखेंगे। तो नंबर लाइन पे लिखना देखेंगे बेटा, इसमें 1.4 का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें नंबर लाइन पे शो करना है, दिस इज 3765। तो बेटा इसको कैसे लिखेंगे, नंबर लाइन पे शो करना है। तो सबसे पहले देखो बेटा इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो पहले तो यहाँ पे बेटा ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, तो नंबर लाइन में भी बेटा ये 3 और 4 के बीच में आएगा, तो ये क्या बेटा 0 1 2 3 और ये क्या होगा बेटा 4। तो इसको बेटा हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया बेटा। अब ये क्या बेटा 3.7, तो 3.7 तो यहाँ पे हो गया, ये 3.1 हो गया बेटा। देन ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.7। तो अब हमें क्या बेटा 3.7 से आगे देखना है, तो अब हम नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। 3.7 से आगे है, बट ये वाला जो नेक्स्ट होगा बेटा ये 3.8 से तो नीचे है, तो नेक्स्ट नंबर हम कैसे डिवाइड करेंगे। अब हम नंबर 3 के आगे चलते हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा बेटा 3 के आगे चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3.1 3.2 3.3 3.4, देन क्या हो गया बेटा 3.5 3.6 3.7 और आगे क्या हो गया बेटा इसी तरह है, आगे ले लेंगे 3.8 एंड सो ऑन। अब बेटा यहाँ पे 3.6 दिस इज 3.7, इसके बीच में 10 हम डिवाइड कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बेटा यहाँ पे जो जाएंगे तो बेटा यहाँ पे 7.6 यहाँ पे होगा और 7.7 के बीच में जाएंगे। तो अब हम बेटा यहाँ पे नंबर लाइन पे डिस्कस कर लेते हैं, ये 3.7, तो 3.7 के आगे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3.71 3.72 3.73 और ये क्या होगा 3.75, देन क्या हो गया बेटा 3.76 और बेटा क्या होगा आगे जाएंगे तो 3.78 एंड सो ऑन। तो बेटा हमारा क्या है, ये 3.6 है और ये 3.8 है, तो इसको भी बीच में डिवाइड कर लेंगे। तो इसको जब बीच में डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा बेटा, यहाँ पे बेटा 3.761 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 3.762 ले लेंगे, देन क्या होगा 3.764 ले लेंगे, देन 3.765 ले लेंगे, देन देखो बेटा यही हमारा नंबर आ गया। तो ये हम उसको मैग्नीफाइड करके दिखा देंगे और
और भी क्वेश्चन है बेटा एग्जाम्पल्स में देख लेना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये हमने उसका मैग्निफिकेशन फॉर्म दिखाया कि कितने प्लेस पे है उसको जूम करते गए। पहले 3 और 4 के बीच में गए, देन बेटा 3.1 से 3 यानी कि 3 और 4 के बीच को मैग्नीफाइड कर दिया। 3 पॉइंट से यहाँ पे हम आगे लिख दिया 3.9 और 4, तो उसके बीच में मैंने जूम किया तो देखो बेटा ये इंटरवल लिया। अब इस इंटरवल को जूम किया तो 3.7 के बाद 3.7 1 2 3 एंड सो ऑन 9 पे जाएंगे, लेकिन हमें कहाँ लेना था तो 3.6 के बाद और 7 से पहले, तो 3.6 के बाद और 7 से पहले, बेटा ये 7 7 होगा। अब इसको हमने जूम कर दिया तो 3.6 के बाद क्या आएगा बेटा 3.61 3.62 3.64 3.65, तो बेटा हमें ये नंबर मिल गया। तो आज के लिए इतना ही बेटा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी हमारे अगली क्लासेस होती रहेंगी 9 से रिलेटेड वो आपको अपडेट होते रहेंगे। थैंक यू।